নমস্কাৰ মই প্ৰস্তুতিয়ে আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অতিথি বলিউডৰ কেবাগৰাকীও অতি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেওঁলোকে অসমক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে বা অসমৰ সংগীতক তেওঁলোকে কেনে ধৰণে আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই সকলোখিনি কথা আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে কথা পাতো আহক আমাৰ প্ৰথম গৰাকী অতিথিৰ হৈতে আমাৰ হৈতে আছে আজি ইণ্ডিয়ান মিউজিকৰ সেন্সেশন আৰমান মালিক আৰু এই আৰমান মালিকৰ হৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁৰ পৰা জানিম আসলতে তেওঁ কেৱল ইণ্ডিয়াতে নহয় গ্লোবেলি যি ভাৰতীয় মিউজিক আছে বা যি ইণ্ডিয়ান মিউজিক আছে তেওঁ এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে ওয়েলকাম টু গুৱাহাটী এণ্ড ওয়েলকাম টু আসাম আই থিংক দিস ইজ নট ইয়োৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হিয়াৰ No, this is not my first time. I've come here more than like what 6-7 times now. आपको कौन सा चीज़ आसाम के ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत बार यहाँ पे विजिट किया है अभी तक मुझे लगता है यहाँ पे जो फैंस हैं जो लिसनर्स हैं उनमें बहुत प्यार है मेरे लिए म्यूज़िक के लिए भी इन जनरल और मैं जब भी कोई कॉन्सर्ट करता हूँ यहाँ पे लोग मेरे साथ बहुत मज़े से गाते हैं वापस एक म्यूजिशियन के लिए वही एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है कि वो जब माइक ऑडियंस की तरफ करते तो ऑडियंस भी उनके साथ इंटरेक्ट करते है गाती है तो आई थिंक आसाम का ऑडियंस जो है ना वो बहुत लविंग है बहुत एनर्जेटिक है और म्यूज़िक को बहुत प्यार देते हैं सो फॉर मी आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग दैट आई लव अबाउट आसाम अच्छा आसाम में बहुत ऐसे प्लेस भी है ब्यूटीफुल प्लेसेस हियर आप कभी भी कहीं गए हैं घूमने के लिए हाँ मैंने एक जगह था फैल्कन फेस्टिवल जहाँ पे हुआ था मेरे ख्याल से वो हाँ दीमा हसव तो उसके वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल था वहाँ पे एक वाटरफॉल भी था एंड लेक भी था एक रिवर था और लेक भी था दोनों बहुत ब्यूटीफुल था वो जगह बहुत पीसफुल था एंड वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल जगह हैं हम लोग देखते ही नहीं हैं आसाम इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट इट्स गॉट सच अमेजिंग सीनरीज मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा सा ट्रैवल करके गुवाहाटी के बाहर भी जाता हूँ तो इतना अमेजिंग नेचर देखने को मिलता है इतना फ्रेश एयर यू नो यहाँ पे मतलब सांस लेने को ऐसा लगता है कि यार सो ब्यूटीफुल इट इज़ इट्स फ्रेश इट फील्स लाइक नेचर इज़ जस्ट सराउंडिंग अस तो हाँ जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को बहुत अमेजिंग फील होता है ओके इफ़ वी टेक असाइड दैट यू आर बिलोंग्स फ्रॉम मलिक फैमिली आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए और आपका आइडल कौन है म्यूजिक में वैसा देखा जाए तो मैं जब 9 या 10 साल का था मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भाग लिया था एंड उस टाइम पे मैंने अपना जो एंट्री था उसमें मेरा सरनेम नहीं डाला था क्योंकि मैं जानता था कि लोग यही कहेंगे कि आप म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको इजी हो गया होगा इंडस्ट्री में आना या आपको चांसेस मिल गए होंगे ज़्यादा तो उसी रीज़न से मैंने सोचा कि यार वो मेरे को सरनेम नहीं चाहिए जब मैं एंट्री कर रहा हूँ मैं अरमान फ्रॉम मुंबई के तौर पे इस कंपटीशन में भाग लूँगा और जहाँ तक मैं जाऊँगा वो मेरे सिंगिंग की वजह से होगा एंड तब से ही मेरी जर्नी काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है मेरा सरनेम ऑब्वियसली काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं मलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ लेकिन जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है वो मैंने खुद क्रिएट किए मैंने अपने दम पे अपने बल पे उसे सब मेरे लिए बनाया है मेरी मॉम ने मुझे बहुत बचपन से ही बहुत हेल्प किया है मैनेज करने में मेरे म्यूज़िकल करियर को बहुत सारे स्टूडियोज़ में बहुत सारे शोज़ पे मैंने ऑडिशंस दिए हैं एज अ सिंगर के तौर पे ना कि मैं कोई फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो प्लीज़ मुझे सुनिए मैं अरमान हूँ मैं गाता हूँ आप प्लीज़ मुझे सुनिए अगर मेरी आवाज़ अच्छी है मेरी सिंगिंग अच्छी है प्लीज़ मुझे कोई चांस दीजिए या शो दीजिए सो उसी तौर पे मेरी करियर बनी है एंड ऑब्वियसली आगे जाके काफ़ी लोगों को ऐसा लगा जब मेरे गाने सक्सेसफुल हुए जब मैं बॉलीवुड में आया कि यू नो आप फिल्म फैमिली से हो तो इसलिए आपको इतना सब सपोर्ट मिला बट ऐसी बात नहीं थी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंडिपेंडेंटली कर चुका हूँ जो लोग जानते नहीं हैं बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं इस फैमिली का 3rd जनरेशन म्यूज़िशियन हूँ मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक 60s के बहुत जाने माने कंपोज़र थे फिर उसके बाद मेरे अंकल अनु मलिक फिर मेरे पापा डब्बू मलिक फिर मेरा भाई जो कंपोज़र है अमल
हम सब म्यूज़िक में हैं। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये जो एक म्यूज़िकल DNA मुझे विरासत में मिला है फ्रॉम माय फैमिली, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर मी। एंड हाँ, आई थिंक मैं वही एक ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहा हूँ मेरे फैमिली की, लेकिन अपने तरीके में, अपने खुद के शोल्डर्स पे, अपने खुद के नाम पे। We all heard about nepotism. So nepotism is advantage for you or disadvantage for you? मेरे लिए तो डिसएडवांटेज था, बिकॉज मुझे कोई ऐसा कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मतलब लोग सोचते हैं कि आपके अंकल अनु मलिक हैं, आपके पापा डब्बू मलिक है, तो आपको तो कंपोजर्स ने गाने दे दिए होंगे, या आपने बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगे, लेकिन ऐसी बात थी ही नहीं, और मैंने कभी वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले नहीं। मैंने इनफैक्ट मेरे फैमिली के अलावा बाकी सब लोगों के साथ काम किया है। व्हेन आई वाज जस्ट 9 या 10 मैंने अमित त्रिवेदी के साथ काम किया, शंकर एहसान लॉय के साथ काम किया, विशाल शेखर के साथ काम किया। मैंने मेरे अंकल के साथ एक भी गाना नहीं किया अभी तक। पापा के लिए अभी मैंने थोड़े साल पहले ही कोई गाने गाए, 4 या 5 साल पहले मैंने गाने गाए। तो मैं खुश इस बात, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो करियर है वो मेरे वजह से बनी है, मेरे सरनेम की वजह से नहीं बनी। अच्छा, और आप डिफरेंट सिटीज़ में ट्रेवल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट सिटीज़ हैव डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल। आप ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं एक कॉन्सर्ट में, और स्पेशली आसाम जब आते हैं तो प्लेलिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? मैं जब भी कोई भी शहर जाता हूँ वहाँ पे यूजुअली मैंने उस लैंग्वेज में गाना गाया होता है। सिर्फ असम में मैंने अभी तक एसएमईज़ में नहीं गाया है। जैसे मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने दोस्त अनुराग साइकिया से बात कर रहा था, एंड वो भी बोल रहे थे कि यार एक असमीज़ गाना करना चाहिए हमें आपकी आवाज़ में। तो मैंने प्रॉमिस किया है टू ऑल द फैंस इन असम, ऑल द लिसनर्स इन असम, कि मैं एक असमीज़ गाना गाऊंगा। एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं जब कॉन्सर्ट करने आऊँ तो मैं खुद का एक गाना गाऊँ असमीज़ में। लेकिन जब भी कोई शहर जाता हूँ मैं उस शहर के हिसाब से मेरी सेट लिस्ट चेंज होती है। जब मैं कर्नाटका जाता हूँ तो मेरे कन्नड़ा गाने सेट लिस्ट में आते हैं। जब मैं तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जाता हूँ तो मेरे तेलुगु गाने सेट लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। मैं जब भी गुवाहाटी आता हूँ विदाउट फेल मैं एक गाना असमीज़ में गाता ही हूँ। तो कौन सा गाना गाते हैं आप? यूजुअली तो मैं जुबिंदा का वो मायाबीनी जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मेरा एक गाना था जिसका रिक्रिएशन मैंने किया था, दिल में हो तुम का, जिसका एक बंगालियन असमीज़ वर्जन भी है, चिरोदिनी। तो वो भी मैं कभी कभी गाता हूँ स्टेज पे। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ एक कुछ लोकल फ्लेवर ऑलवेज रहता है मेरे परफॉर्मेंस में, क्योंकि लोग वो याद रखते हैं। लोगों को ये एफर्ट बहुत अच्छा लगता है कि कोई आर्टिस्ट आता है, वो हमारा भाषा नहीं जानता है लेकिन फिर भी हमारे भाषा में गाता है, हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। वो आई थिंक एक कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है आपके साथ और आपके फैंस के साथ। तो यहाँ पे जो मेरी असमीज़ फैंस है वो ऑलवेज यही लुक फॉरवर्ड टू करते हैं कि यार अरमान जब गाना गाएगा वो अपना हिंदी गाना तो गाएगा ही, इंग्लिश गाने भी जो है वो भी गाएगा, लेकिन असमीज़ में कुछ ना कुछ तो गाएगा हमारे लिए। वो एक सरप्राइज़, वो एक फीलिंग उनको उनके दिल में रहती है। सो आई फील वेरी स्पेशल कि मैं जो भी शहर जाऊँ वहाँ पे मैं उनका एक लोकल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो गाता ही हूँ। You mentioned about Anurag Soikia. He is very popular and very talented. जी। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने उनके साथ बहुत सारे अमेजिंग गाने गाए हैं हिंदी में। हम लोगों ने बहुत कोलैबोरेट किया है। एक ऐसा गाना है जो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने एक साथ किया है, उसका नाम है इंतज़ारी, फ्रॉम द मूवी आर्टिकल 15। एंड वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड वो गाना ख़त्म होने के बाद हम लोग ने इमिडिएटली सोचा कि यार एक असमीज़ गाना करते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, ना ही हमें टाइम मिला टू सिट टुगेदर एंड मेक वन। बट कल ही मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था गुवाहाटी आने से पहले, और उन्होंने कहा कि यार सब शोज़ वोज़ ट्रैवल करने के बाद आप आ जाइए एंड हम लोग एक साथ कुछ बनाते हैं। तो होपफुली उनके साथ एक असमीज़ गाना हम लोग बना पाए। एंड मैं उनके साथ डेफिनेटली और कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। उनके साथ 2 गाने ऑलरेडी कर चुका हूँ, रहना है तेरे पास करके गाना था, और इंतज़ारी, दोनों ही बहुत मेरे दिल के करीब है, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि उनके साथ और गाने हों। वो बहुत टैलेंटेड है। एंड असम से हमें बहुत अमेजिंग म्यूजिशियंस मिले हैं हमारे इंडस्ट्री में,
Paponda is there, Zubin Garg is there, अनुराग साइकिया इज़ देयर. ये सब बहुत अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं जिन्हें म्यूज़िक का, सिंगिंग का ओवरऑल इतना नॉलेज है, इतने ब्यूटीफुली वो अपना काम करते हैं. तो आई पर्सनली फील कि असम मुझे लगता है म्यूजिकल स्टेट है. असम के जो फोक म्यूज़िक है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, यहाँ पे काम करना आपको पसंद होगा या कोई प्लानिंग है आपका? प्लानिंग तो फ़िलहाल अभी नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब भी पहला एक असमीज़ सॉन्ग मैं रिलीज़ करूँ, फिर उसके बाद होपफुली मैं एक फोक सॉन्ग भी करूँ. कोई पूछ रहा था मुझे प्रेस कॉन में कि आप बिहू गाना करोगे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं करूँगा. मुझे तो हर एक कल्चर में एक गाना करना है, और असमीज़ कल्चर है ही इतना कलरफुल, इतना वाइब्रेंट. जो बिहू डांस भी है वो बहुत प्यारा लगता है. तो मैं होपफुली एक बिहू गाना भी करूं फ्यूचर में. अगर आप लोग की ब्लेसिंग्स हो मेरे साथ तो मैं करूंगा. हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपको, एक गाना, आप गाना की 2 लाइनें आप सुना दे तो. व्हिच इज़ योर फेवरेट? ओके, आपका फेवरेट क्या है मेरे गानों में से? आप गा सकते MS धोनी का जो फिल्म में कौन सा वाला? कौन तुझे जब तक? हाँ, जब तक. जब तक? हाँ, और 2 लाइन से अगर मायाबिनी भी सुना देते तो ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा लगेगा. जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो. ओ हे हो. थैंक यू सो मच. और मायाबिनी का भी 2 लाइन हो जाते. अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो गया माफ़ करना. মায়াবিনী রাতের বুকুর দেখা পালো, তোমার ছবি ধরা দিলা, গোপনে আহে হিয়ার কোনো, তুমি যে মোর শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচাটো পাল, নামি অহা ৰ'দৰে নয় মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা, ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন, এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন, নিজানৰ গান শেষ হ'ব ভাব তোমাৰ বুকুৰ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपने इतना बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया, इसलिए थैंक यू सो मच. আমাৰ সৈতে আছে আন এগৰাকী বলিউড সেনসেশন নিকিতা গান্ধী, আৰু নিকিতা গান্ধী আমাৰ সৈতে আছে. তেওঁৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অসমৰ বিষয়ে তেওঁ কি জানে, তেওঁ নতুন কাম কি কৰি আছে, বা তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম. वेलकम टू आसाम एंड वेलकम टू गुवाहाटी में. थैंक यू. और ये फर्स्ट टाइम विजिट है आपको आसाम? नहीं बहुत बार है. बहुत बार. कैसा लगे आसाम में? कौन सा चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं? कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आसाम में आने के लिए? लोग, खाना, माहौल, पहाड़, सब कुछ आसपास है, सब कुछ अच्छा है, तो ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा लगेगा. If I'm not wrong, you are from West Bengal, I think. Yes, we are neighbors. Yeah. और असमीज लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज समझ रही हूँ पूरा. असमीज में बात भी कर सकते हैं? नहीं बात नहीं कर सकती, बट आपने जो इंट्रोडक्शन दिया मैं समझ गई कि आप पूछना चाहते हैं कि अपकमिंग क्या है, थोड़ा जानकारी चाहिए. वो तो मैं मतलब बहुत सिमिलर है ना बंगाली. अच्छा. और आपका काम कैसे चल रहा है अभी? बस बढ़िया. बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत शोज कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है.
हाँ, एवरीवन हैव कंफ्यूज निकिता और निकिता गांधी actually. निकिता निकिता गांधी के इस प्रोनाउंस होता है ना, निकिता के H, H, yes. ओके, निकिता गांधी। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब मैं गांधी फैमिली से हूँ, बट अपने गांधी हाँ, फैमिली से हाँ, महात्मा गांधी या राहुल गांधी फैमिली से नहीं नहीं नहीं, कोई, मैं पंजाबी हूँ और नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिशियन। अच्छा, और आप लोग जब ट्रैवल करते हैं, ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं, तब ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एवरीवन हैव डिफरेंट इमोशंस, आप लोग कैसे कनेक्ट करते हैं सब ऑडियंस के साथ? आई थिंक इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। और हम जब गाते हैं स्टेज पे, मेरे जोक्स जितने भी ख़राब हो स्टेज पे, और मेरा स्टैंड अप कॉमेडी जितना भी ख़राब हो, आई थिंक म्यूज़िक से वो कवर अप हो जाता है। और इट डजेंट मैटर कौन से लैंग्वेज की ऑडियंस सुन रही है, कौन से स्टेट। इंडिया ऑफ कोर्स इतना डाइवर्स जगह है जहाँ पे देयर आर सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, एंड स्टिल यू नो इट्स द म्यूज़िक दैट कनेक्ट्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक कितना सुंदर मीडियम मिला है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। और हमें पता है कि आप डेंटिस्ट से म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्किप किया है, एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था आपका? कॉलेज में ही मैं चेन्नई गई थी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पे म्यूज़िक मैं बचपन से ही कर रही थी, लाइक हिंदुस्तानी सीखती थी, बैंड, स्कूल बैंड में गाती थी। तो कॉलेज में मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, तो मैंने एक म्यूज़िक स्कूल पार्ट टाइम ज्वाइन किया, म्यूज़िक को बस रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। और बट वहाँ पे मेरी इंटरेस्ट इतनी बढ़ गई, और वहाँ पे मुझे वहाँ से एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स पे बुलाने लगे। और मैं तो ऐसे ही म्यूज़िक अपनी खुशी के लिए करती थी। मैं हिल्टन में इंग्लिश गाने भी गाती थी, ऐसे पॉकेट मनी बनाने के लिए कॉलेज में। और बस ऐसे ही म्यूज़िक का कोई करियर का कोई थॉट नहीं था, लेकिन म्यूज़िक में और इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली होने लगा। और जब तक मैं फाइनल ईयर में गई, तो तब तक मैंने कुछ तमिल फिल्मों में गाया था गाने। तो ऑटोमेटिकली, मतलब जब तक मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई ख़त्म की, सिंगर भी बन गई, तो मुझे लगा कि ये तो ज़्यादा अच्छा है। कोई असम के सिंगर आपको जान पहचान है आप? हाँ, लाइक मतलब मैं पापुन को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, और साइकिया के साथ मैंने काम किया है। हाँ, तो उसके साथ तो हमने हमारा एक बहुत साथ में एक फेमस सॉन्ग है, ऐसे क्यों। हाँ। तो जो शायद मैं परफॉर्म करूँगी आज। हाँ, अनुराग के साथ काम करके आपको कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा कंपोज़र है, और थॉट्स एक्चुअली मुझे लगता है कि कॉम्पोजिशनली ऑल्सो बंगाल और असम में बहुत मिलाप है। जो मेलोडिक थॉट भी है, बहुत सिमिलर है, क्योंकि हमारे फोक रूट्स सेम हैं। तो जो भी मैं भी जब कंपोज करती हूँ, मुझे लगता है बंगाली कॉम्पोजिशंस और आसमीज कॉम्पोजिशंस बहुत सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, मेलोडी, आइडियाज़। तो मुझे तो बहुत फ्लूइडली मतलब बहुत लाइक इजीली कनेक्ट होता है आसमीज कंपोजर्स के साथ भी। यू हर्ड अबाउट जुबिन गर्ग बंगाल में बहुत पॉपुलर है शायद। हाँ, उसके साथ कभी कनेक्शन हुआ है आपका? आई थिंक हम लोग मिले हैं, बट ऐसे कुछ साथ में काम नहीं किया कभी भी। और आप फिल्म म्यूजिक और इंडिपेंडेंट म्यूजिक का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? आई थिंक फ्यूचर क्या, अभी की बात कर सकते हैं कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे डोर्स खुल गए हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिल्म अलग है, इंडी अलग है। और जैसे कि हम अब रॉयल स्लैग बूम बॉक्स में भी ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ का थीम है मेलोडी मीट्स हिप हॉप, और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं फिल्मों में भी, जहाँ पे बहुत सारे रैप इन्फ्लुएंसेस है, हिप हॉप इन्फ्लुएंसेस है गानों में। और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी, जैसे मैंने दोनों काम किया है, बादशाह के साथ जुगनू भी गाया है और राब्ता भी गाया है फिल्मों में। तो मेरे लिए ये तो बहुत एक सुंदर ब्लेंड है, और आज आप तो और देखने वाले हैं स्टेज पे। आप डिफरेंट लैंग्वेज में गाना गा रही है, तो आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सा है? प्रिडोमिनेंटली मुझे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश एक्चुअली मैं सबसे पहले इंग्लिश में ही गाती थी, मैं हिंदी गाती ही नहीं थी। बट
ये ऐसे हो गया कि फिल्मों में गाते गाते हिंदी भाषा में ऑफ कोर्स गा रही हूँ भी बहुत सारा, बट मैं जब कंपोज भी करती हूँ तो इंग्लिश में कंपोज करती हूँ। और ये चीज़ मुझे गुवाहाटी के बारे में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी लाइक माय चाइल्डहुड, यहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, रॉक इन्फ्लुएंसेस बहुत हैवी है। तो मुझे ये हमारे जो एस्थेटिक सेंस है, लाइक सॉन्ग चॉइस, आर्टिस्ट चॉइस बहुत सिमिलर है। और रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इज बिकमिंग इंटरनेशनल म्यूजिक हब, बैन एडम्स। हाँ, बेस्ट फेस्टिवल्स हैपन इन द नॉर्थ ईस्ट। या अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में काम करने के लिए कोई ऑफर मिले या आसाम की जो फोक म्यूजिक है, जो कल्चर है, आप करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स 100%। ओके। और एक लाइव परफॉर्मेंस में क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं? आप लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं अभी, डिसएडवांटेज ये है कि बस वो 1-2 घंटे मिलते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है शो। उसके अलावा सब तो एडवांटेज ही है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आप लोग से मिलने का मौका मिलता है, नए नए शहरों में जाके वहाँ के लोगों का जो वाइब है वो महसूस करने का मौका मिलता है, खाना नया नया मिलता है, मतलब इतनी सारी एक्सपीरियंसेस है जो कि सिर्फ म्यूज़िक से जुड़े नहीं है, लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। हाँ, आप जब आसाम में आते हैं तो कोई स्पेशल कुजीन्स है या कोई प्लेस है जहाँ आप विजिट करना चाहेंगे? एक्चुअली अभी तक मेरे बैंड में भी मेरा एक फ्रेंड है जो असम का ही है, गुवाहाटी का ही है, और वो मुझे बता ही नहीं रहा है कि कहाँ जाके खाना चाहिए। आपको ही बताना पड़ेगा मुझे लिस्ट। आपको आसामीज थाली ट्राई करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पिठा भी आपने नाम सुना ही होगा। हाँ, कामाख्या आप विजिट कर सकते हैं गुवाहाटी में अगर जाए तो। काजीरंगा भी है लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर होगा। आई हैव बीन टू काजीरंगा। यस, मैं बचपन में बहुत ट्रैक करती थी, तो आई मीन अभी भी करती हूँ। आपको देख के भी लगते हैं कि मैं ट्रैक करती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं इसीलिए मुझे पता नहीं कितनी बार आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि गुवाहाटी में कम रही हूँ, बट गुवाहाटी से पहाड़ तो मैं बहुत बार भाग चुकी हूँ। एक बात मुझे अभी आ रहा है, निकिता गांधी फिटनेस के लिए क्या क्या करती है? फिटनेस के लिए? या सब मुझे ऐसे पूछ रहे, पता नहीं, मैं बहुत वेट लिफ्ट करती हूँ। मुझे एक्चुअली पहले ना शुरुआत में वर्कआउट करना बहुत बोरिंग लगता था, बट मैं बहुत लाइक बचपन से मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मैं रनर भी थी। तो बट अभी स्पोर्ट्स मतलब पे डेडिकेटेडली खेलने का कम मौका मिलता है, बिकॉज हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि हम लोग हर जगह जब जाते हैं, होटल मिल जाता है, जिम मिल जाता है, कभी कभी पूल मिल जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ करे, क्योंकि मुझे, बिकॉज हम लोग भी इतना ट्रैवल करते हैं कि हेल्थ हमेशा इधर उधर जाता है, क्योंकि कम स्लीप मिलता है, खाना इधर उधर होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो। और शो के दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा दौड़ लूँ शो के पहले। एट द लास्ट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आई हैव रिक्वेस्ट, आपका जो भी फेवरेट हो, एक गाने का 2 लाइनें अगर गुनगुना दे तो। आप बताओ क्या सुनना चाहते हैं? काफिराना चलाइए। This one is my favorite. ओके, डन। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है, 2 लाइन आपने बोला, बाकी शो पे आके सुनना पड़ेगा। थैंक यू। আৰু এয়াই আছিল বলিউড সেন্সেশ্যন আৰমান মালিক আৰু নিকিতা গান্ধীৰ মনৰ কথা। আমাৰ এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিলে অসমৰ সংগীতক লৈ তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে, অসমৰ গানক লৈ তেওঁলোকে কি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, এই সকলোখিনি কথা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজত ব্যক্ত কৰিলে। আৰু সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে আৰমান মালিকৰ মুখত জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী। গতিকে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগুৱাই নিয়ে এই কামসমূহ, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।